हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे और ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं परंतु हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है। वो वजह क्या है वो जानते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इससे आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ तो मिस्टेक करते हैं ना भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन हम लोग बना करके नहीं आते एग्जाम हॉल में। तो दोस्त, पहला मिस्टेक जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला मिस्टेक हम लोग गलती कहाँ करते हैं भाई, तो हम लोग गलती करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को स्ट्रक्चर को रटते हैं। पहला मिस्टेक कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम लोग रटते हैं। फिर हम लोग सेकंड मिस्टेक क्या कर देते हैं, टेंस को चूका चूकी से पढ़ते हैं। तो चूका चूकी से टेंस पढ़िएगा ना दोस्त तो आपका तो मिस्टेक होगा ही भाई। और थर्ड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, इसका थर्ड मिस्टेक हम लोग एग्जाम का पैटर्न को नहीं समझते। जब एग्जाम का पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आपसे प्रेजेंट परफेक्ट गलत होगा ही होगा। तो आज एक एक पॉइंट पर हम आपसे बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आप इसका क्रिएशन करेंगे, बनाना सिखाते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कहाँ करना है, यूज भी हम आपको सिखाने वाले हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, अर्थात एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट को पूछता कैसे है, ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए आज एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां लिखा हुआ है क्या भाई, परफेक्ट। सुन रहे हैं ना, परफेक्ट। अब परफेक्ट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। और यहाँ प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो इसमें हैज और हैव आता है दोस्त। प्रेजेंट में क्या आता है, हैज और हैव। टाइम दिखलाने के लिए लिख लो ना भाई, टाइम दिखलाने के लिए आता है हैज और हैव, और फिर एक्शन में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एक कंफ्यूजन और बनता है जो हम आपको जानकारी देते हैं, क्या भाई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर अगर सब्जेक्ट है जो हैव लगेगा कहाँ भाई, समझोगे तब ना, किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, ये भी तो आपको क्लियर करना है। तो ये भी आपको बता देते हैं, हम लोग को रटा दिया गया ही शी इट नेम के साथ हैज, आई बी यू दे के साथ हैव, परंतु जब क्वेश्चन आता है माय फादर योर फादर सब्जेक्ट में आता है, हम लोग फंस जाते हैं। ये सब रटना नहीं है, समझना है। ठीक है ना, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा दो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो लगाना हैज है। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो लगाना हैव है। क्लियर। तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि किसके साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो लगाना हैज है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो लगाना हैव है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है दोस्त कि टेंस का यूज कहाँ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रियल में यूज कहाँ होता है। लिखो भाई, कलम कॉपी निकालो, उसमें लिखने का प्रयास करो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कहाँ करना है, लिखने का प्रयास करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग यूज करते हैं जब एक्शन समाप्त हो जाए, जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं दोस्त। अब एक्शन समाप्त हो जाना मतलब क्या समझ रहे हैं भाई, जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, यानी खाने वाला काम हो गया है, रिसेंटली फिनिश दिखलाता है दोस्त, यानी खाने का जब काम हो गया तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, यानी एक्शन क्या कर गया, एक्शन आपका जब है ना, एक्शन क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। फिनिश्ड का मतलब क्या हो गया भाई, समाप्त हो जाना। जब एक्शन समाप्त हो गया तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। दिक्कत नहीं ना, समझ पा रहे हैं, लिख लो ना। जब एक्शन समाप्त हो गया तो उसके साथ लगाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है दोस्त। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे इसको एग्जाम में पूछेगा, इसका ऑप्शन क्या देगा, एक एक पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। सब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो है। अब थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं जो एग्जाम में इसको कैसे पूछता है, किस तरह से एग्जाम में पूछता है भाई, ये भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा दोस्त, इसका पूछने का क्या तरीका है भाई, कैसे पूछता है थोड़ा सा समझते हैं, कैसे एग्जाम में इसका पूछता है। तो कहता है दोस्त कि यदि सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी, क्या आ गया, ऑलरेडी, ऑल
ऑलरेडी मतलब पहले ही से। आ गया आपका येट, आ गया आपका जस्ट, आ गया आपका टिल नाउ, आ गया आपका सो फार, ठीक है ना। अगर आपका सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले ही वो कार्य क्या हो गया, पहले ही हो गया है। येट आ गया है तो वहां पे आपका कार्य पहले ही हो गया। देखिएगा आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम आपको ऑप्शन दे करके बता रहे हैं दोस्त। जैसे हमने कहा कि है नहीं सी, और यहां ब्लैंक्स किया दिस फिल्म, दिस फिल्म, दिस फिल्म, और यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ऑलरेडी ऑप्शन कह रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हैज वॉच्ड, फिर कह रहा है हैव वॉच्ड, और फिर कह रहा है इज वॉचिंग, वॉचिंग, और कह रहा है आर वॉचिंग, ध्यान दीजिएगा। अब ऑलरेडी लग गया तो इसमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, यानी जब आपका ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो हैज का और हैव का। अब दोस्त इस की तरफ तो जाना भी नहीं, आर की तरफ जाना भी नहीं है, ठीक है ना। अब तो हमारे पास हैज भी है और हैव भी है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर, यानी हैज वॉच्ड लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही होगा। ऐसे पूछेगा दोस्त, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और भी आपको हम समझाते हैं, और भी आपको क्वेश्चन दे करके समझा रहे हैं। जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो उतना ही बढ़िया आप खेलना चालू कर दीजिएगा, और ऑप्शन दे करके हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। हमने कहा भाई ध्यान दीजिएगा, हमने कहा माय फादर, माय फादर, यहाँ ब्लैंक्स कर दिया है ना, हेयर येट, अभी तक मेरे पिताजी नहीं आए हैं। अब ऑप्शन कह रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हैज नोट कम, क्या लिखा हुआ, हैज नॉट कम, फिर कह रहा है हैव नॉट कम, ठीक है, हैज नॉट कम, फिर कह रहा है इज कमिंग, ध्यान दीजिएगा, इज कमिंग, ठीक है ना। और एक ऑप्शन बना दिया आर कमिंग, ठीक है, आर कमिंग, कमिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माय फादर येट लगा हुआ, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगेगा दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाना, हैज और हैव लगाना। बस हैज और हैव का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त क्या लगेगा, हैज नॉट लगेगा, क्योंकि माय फादर क्या है, सिंगुलर है, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह से एग्जाम का पैटर्न दोस्त ऐसे आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, और वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। आई होप दैट इस वीडियो को आप समझे होंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।